गुड इवनिंग। मैं कुमार आलोक रंजन, श्रम अधीक्षक सिवान। आज मैं श्रम विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस योजना के बारे में जानकारी मिले और उससे लाभान्वित हो सकें। श्रम संसाधन विभाग के तहत जो है 2-3 योजनाएं जो है महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं अभी चल रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये योजना किनके लिए है और इसका लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना जो है 2008 में जो है इस नियमावली बनी थी। इस योजना के तहत बिहार राज्य के जो सिवान जिले के जो असंगठित कार्य क्षेत्र के जो मजदूरगण हैं, उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाना है या इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत जो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को या उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों को या श्रमिकों को मिलेगा जिनकी मृत्यु इस सिवान जिले के बाहर, बिहार राज्य के बाहर जो है देश में कहीं भी या विदेशों में भी अगर उनकी मृत्यु हुई है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाना है। ये लाभ जो है 3 प्रकार का लाभ इसमें मिलता है आपको। पहला लाभ जो है दुर्घटना मृत्यु से संबंधित है। इसमें जो है मजदूरों को जो है 1 लाख की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है, जिसकी स्वीकृति जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दी जाती है और इसका भुगतान जो है हमारे विभाग से जो है इसकी आवंटन प्राप्त करके आपको जो है आरटीजीएस के माध्यम से उनके लाभुकों के खाते में दी जाती है। फिर इस योजना को जो है अभी हाल फिलहाल में जो है जुलाई महीने में ही संशोधित किया गया है। संशोधनोपरांत जो है अब इस दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में जो है उनके आश्रितों को जो है ये अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्त 2011 में जो है इस नियमावली में संशोधन करते हुए इनको जो है जो दुर्घटना के कारण जो व्यक्ति निःशक्त हो जाते हैं, उनको आंशिक निःशक्तता और पूर्ण स्थायी निःशक्तता के तहत जो है 75,000 और 37,500 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इस राशि को भी बढ़ाकर 2023 में जो है 14/8/2023 या उसके बाद से जो है इस राशि में बढ़ोतरी की गई है। अस्थायी निःशक्तता के मामले में जो है यह राशि 1 लाख रुपये दी जानी है और अस्थायी निःशक्तता के मामले में यह राशि 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। इसके लिए जो आवेदन है वो आवेदन जो है श्रम कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय या जिला पदाधिकारी सिवान के कार्यालय से जो है वो विहित प्रपत्र प्राप्त करके उस प्रपत्र को भरते हुए जो है इसका लाभ जो है आप ले सकते हैं। अब यह योजना जो है 2021 के बाद जो है आरटीपीएस के माध्यम से जो है इसका निष्पादन किया जा रहा है और इसका सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा रहा है। इसमें जो है सर्वप्रथम आप जो है अपने सभी दस्तावेजों के साथ जो दस्तावेज इसमें आवश्यक हैं उसको मैं अभी चिन्हित कर रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम जो है आपकी जहां दुर्घटना मृत्यु हुई है उस राज्य से जो है वहां से जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी, पुलिस को जो है दुर्घटना के संबंध में जो सूचना दी गई है उसकी कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये 3 ऐसे दस्तावेज हैं जहां पे जिस श्रमिक की जो है दुर्घटना हुई है और उसकी मृत्यु हुई है उसी राज्य से ये सारे सर्टिफिकेट, ये 3 आवश्यक सर्टिफिकेट जो है अवश्य प्राप्त किए जाने चाहिए। उसके बाद जब ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होंगे तो आप जो है विहित प्रपत्र में आवेदन जो है आरटीपीएस के माध्यम से ब्लॉक में जो है आप जमा कर सकते हैं। उसके साथ अन्य जो दस्तावेज लगेंगे वो आवासीय प्रमाण पत्र होगा। उम्र के संबंध में जो है एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाना है, जिसमें आधार कार्ड वगैरह आप दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक जो मजदूर किस नियोजन में था या उसकी कार्य की प्रकृति क्या थी और वहाँ उस राज्य में किस रूप में वो कार्य कर रहा था, उसके नियोजन की प्रकृति के संबंध में जो है एक जो है प्रमाण पत्र जो है पंचायत के मुखिया के द्वारा या फिर पंचायत के ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा या फिर जो है नगर निकायों में जो वार्ड पार्षद होते हैं या फिर जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनके द्वारा जो निर्गत किया जाता है नियोजन की प्रकृति, वो मान्य होगी।
इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है एक बैंक के द्वारा जो है मैंडेट फॉर्म दिया जाता है, जो जिस खाते में जो है उस राशि को जो है ट्रांसफ़र किया जाना है, उस बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति और साथ में ही जो है उसका जो है एक मैंडेट जो है बैंक के द्वारा निर्गत किया जाना होता है कि इस आवेदक का या इस लाभुक का जो है ये अकाउंट है और इसका जो है IFSC कोड यही है और उसका खाता जो है इस बैंक में संचालित है और उसी खाते में जो है आपको वो राशि ट्रांसफ़र की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अस्थायी निःशक्तता और आंशिक निःशक्तता के मामले में इन दस्तावेजों के अतिरिक्त जो इस मामले में जो है आपको एक निःशक्तता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार जो निर्गत करते हैं या सरकारी शल्य चिकित्सक जो होते हैं उनके द्वारा जो निर्गत किया जाता है प्रमाण पत्र निःशक्तता के संबंध में, वो आपको इसमें अटैच करना है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना होने के 180 दिनों के अंदर जो है उसी दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु हुई होगी तभी उनको ये लाभ दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें ये कहना था कि जो है निवास प्रमाण, मतलब जहां आप रह रहे हैं, जिस जिले के आप निवासी हैं, सिवान जिले के हैं तो सिवान जिले के निवासी होने का जो है एक निवास प्रमाण पत्र और उसके साथ जो है अंचलाधिकारी के द्वारा जो है निर्गत एक आश्रित प्रमाण पत्र जो है इस योजना के साथ जो फॉर्म जो जमा किया जाता है उसके साथ उसको अटैच किया जाना अति आवश्यक है। कुछ दस्तावेजों मतलब कुछ आवेदनों के साथ जो है पारिवारिक सूची उसके साथ संलग्न कर दी जाती है, जिसके कारण जो है उसके निष्पादन में जो है आवेदन के निष्पादन में कठिनाई होती है। इसीलिए जो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो आवेदन आपके द्वारा किया जा रहा है उसके साथ जो है अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत जो है आश्रित प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। उम्र के संबंध में ऑलरेडी मैंने जैसा बताया कि जो है आधार कार्ड जो है मान्य है, आधार कार्ड को उसके साथ अटैच करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है एक एफिडेविट भी जमा करना होगा जिसमें आपको यह दर्शाना होगा कि आप आम आदमी बीमा योजना के तहत जो है आप जो है निबंधित नहीं थे या इसका लाभ नहीं लिया है। और दूसरा जो है हमारे विभाग में ही VR भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड में भी जो है आप सदस्य नहीं है, जो निर्माण श्रमिकों के लिए है। अगर आप निर्माण श्रमिक हैं और आप बोर्ड के सदस्य हैं तो आपको इस योजना का लाभ इससे न मिलकर आपको बोर्ड के माध्यम से मिलेगा, जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर के बाद आगे उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो मूल रूप से जो है मैं इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, मजदूर हैं, जो बिहार राज्य के बाहर जा रहे हैं और वो वहाँ काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, अस्थायी अपंगता हो जाती है या आंशिक अपंगता निःशक्तता हो जाती है, वैसे सभी मामलों में जो है बिहार सरकार जो है श्रम संसाधन विभाग जो है आपको जो है योजना का लाभ देती है। इसमें जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2011 में जो है संशोधनोपरांत जो है निःशक्तता के मामले को शामिल किया गया था। उसके बाद 2016 में जो है बिहार राज्य के बाहर जो विदेशों में भी काम करने जा रहे हैं मजदूर, अगर उनके साथ भी ये घटना हो रही है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जहां ये दुर्घटना घटी है, चाहे वो बिहार राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य में घटी हो या किसी विदेश में घटी हो, वहां से आप पोस्टमार्टम का और FIR की कॉपी और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये 3 चीज अवश्य प्राप्त कर ले ताकि जो है इस योजना का लाभ जो है आपको आसानी से मिल सके। इसको जैसा करते देखा कंट्रोल तो कहाँ से NIC में है सर, मतलब अभी लाइव ठीक चल रहा है फेसबुक पे। ठीक ओके ठीक क्या अभी करके करते हैं। जैसा कि अब आप लोग अवगत हो चुके हैं कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ आपको किस प्रकार लेना है और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, उन दस्तावेजों को प्राप्त कर यथाशीघ्र जो है हमारे ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में जो है हमारे विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपलब्ध हैं। ब्लॉक में BDO साहब उपलब्ध हैं, आप वहां पे जो है अपना आवेदन दे सकते हैं। सभी वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर RTPS के माध्यम से अब इस योजना को जो है आप जो है आवेदित कर दें और आवेदनोपरांत जो है जांचोपरांत जो है अनुशंसा के साथ ये श्रम अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त होता है और सभी वांछित दस्तावेज उसमें संलग्न रहने के उपरांत जो है इस योजना का लाभ जो है आपको दिया जाता है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011। यह 1 अप्रैल 2011 से जो है ये प्रभावी है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए या उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों के लिए है जो जिनकी मृत्यु जो है बिहार राज्य के अंदर अपने जिले में हुई है। ठीक है, अभी तक जो प्रवासी मजदूर वाला था उसमें है कि वो उनकी मृत्यु जो है बिहार राज्य के बाहर उनकी मृत्यु होनी चाहिए और वो सिवान जिला का निवासी होना चाहिए। लेकिन बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों के लिए है जो सिवान जिला के निवासी हैं और सिवान जिले में ही उनकी मृत्यु हुई हो, या फिर इस योजना के तहत 5-6 तरह के जो है अनुदान दिए जाते हैं, उसके बारे में मैं अभी डिटेल पूर्वक बता रहा हूँ। सर्वप्रथम जो है इसमें जो है दुर्घटना मृत्यु के संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुर्घटना मृत्यु के अगर हो जाती है ऐसे असंगठित क्षेत्र के कामगार और शिल्पकारों को तो उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है स्वाभाविक मृत्यु के केस में उनको 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। अस्थायी अपंगता हो जाने के केस में जो है 75,000 रुपये की राशि। आंशिक अपंगता के केस में जो है निशक्तता के मामले में जो है 37,500 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सा सहायता, अगर कोई दुर्घटना होती है और वो किसी भी अस्पताल में अपना जो है इलाज करवाते हैं और 5 दिनों तक वहाँ जो है उस अस्पताल में अपना इलाजरत रहते हैं, तो वहाँ के जो चिकित्सक हैं वहाँ से वो प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि कम से कम आप इसमें जो है 5 दिनों का आपने इलाज वहाँ से करवाया है। उस प्रमाण पत्र के आधार पे जो है आपको 5,000 रुपये की राशि जो है आपको अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अलावा जो है कुछ असाध्य रोग हैं, उन असाध्य रोगों के इलाज के लिए भी जो है आपको जो है उस अनुमान्य श्रेणी में जो है आपको जो है अनुदान का लाभ दिया जाता है। इसमें भी जो है चिकित्सक का प्रमाण पत्र या जहाँ पे आप इलाजरत हैं वहाँ से जो है उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जो है जो बच्चे जो है असंगठित क्षेत्र के कामगार या शिल्पकार हैं, उनके बच्चे अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो माध्यमिक स्कूल में हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल में है, उच्चतर माध्यमिक में है, पॉलिटेक्निक में है या फिर आपका ITI जैसे संस्थानों में उन्होंने दाखिला लिया है, तो वैसे बच्चों को जो है प्रति वर्ष जो है 100 रुपये प्रति माह की दर से 1200 रुपये की छात्रवृत्ति का भी जो है राशि उनको प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ जो लाभ हैं जो है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत दी जाती हैं। अब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो दस्तावेज आवश्यक होते हैं उसमें आपका जो है एक मृत्यु पर अगर दुर्घटना मृत्यु का मामला है तो उसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम, FIR की कॉपी, आवासीय कार्य की प्रकृति के संबंध में जो है मुखिया के द्वारा, पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा या नगर क्षेत्रों में जो है आपके वार्ड कमिश्नर या वार्ड पार्षद जो होते हैं उनके द्वारा जो है नियोजन के संबंध में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो अनुमान्य होता है। उम्र के संबंध में जो है ऑलरेडी जैसा कि आधार कार्ड वगैरह जो है वो मान्य है। इन सब चीज़ों को लगा के सारे दस्तावेजों के साथ जो है प्रखंड कार्यालय में या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो प्रखंड में पदस्थापित हैं या जिला में आप श्रम अधीक्षक कार्यालय में आवेदनों के साथ सभी वांछित दस्तावेज लगाते हुए उसको जमा कर सकते हैं और फिर जो है उस पर अग्रेतर कार्रवाई जांच करते हुए फिर उसको योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना जो है 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच के लोगों के लिए ही मान्य है। 18 वर्ष से अगर कोई कम है या 65 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा हो जाती है वो इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। और आम आदमी बीमा योजना और बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत अगर कोई निर्माण श्रमिक निबंधित है उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो है आवेदनों के साथ जो है एक एफिडेविट इस आशय का जो है उसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है कि जो दुर्घटना मृत्यु के मामले में जो दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद जो इलाजरत रहते हैं तो अगर 180 दिनों के अंदर अगर उनकी मृत्यु होती है तभी उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर 180 दिनों से ऊपर हो जाता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दुर्घटना हुई और उसके 180 दिनों के अंदर उसी दुर्घटना के कारण इलाजरत रहने के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तभी उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें भी जितने दस्तावेज हैं वो दस्तावेज सारे बता दिए गए हैं। इसके अलावा जो है निशक्तता और आंशिक निशक्तता और पूर्ण अस्थायी निशक्तता के मामले में जो है जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 75,000 रुपये की राशि और 37,500 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें जो है आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा जो है जारी किया या निर्गत किया हुआ जो है
निशक्तता प्रमाण पत्र या सरकारी अस्थि शल्य चिकित्सक के द्वारा निर्गत किया हुआ जो है प्रमाण पत्र इसमें मान्य होता है, उसके साथ वो अटैच करना जरूरी होता है। नियोजन की प्रकृति के संबंध में जो है उसको भी अटैच करना आवश्यक है और उम्र के संबंध में वो लगाना आवश्यक है। और दुर्घटना के कारण जो आंशिक निशक्तता या पूर्ण स्थायी निशक्तता हो जाती है उस मामले में पुलिस को सूचना दिया जाना अनिवार्य है और उसकी कॉपी भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। तो ये जो है आपको दो दुर्घटना और स्वाभाविक मृत्यु के संबंध में जैसा कि आपको बताया जा चुका है। छात्रवृत्ति के संबंध में है कि छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे जिस संस्थान में पढ़ते हैं उसके कार्यालय प्रधान जो है उसका जो है एक अपना जो है आवेदन को वो जो है सीधे जो है कार्यकारी निदेशक जो है बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को जो है अग्रसारित करेंगे, जिसके साथ जो है उस बच्चे का जो है फोटोग्राफ जो है उसको अभी प्रमाणित करेंगे। उनके माता पिता का फोटो जो है अभी प्रमाणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका नियोजन के प्रकृति के संबंध में जो है उसमें जो है एक सर्टिफिकेट जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मुखिया पंचायत समिति के सदस्य और वार्ड पार्षद वगैरह निर्गत करेंगे, वो दिया जाना है। उम्र का प्रमाण पत्र दिया जाना है। इतने दस्तावेजों को के साथ जो है वो आवेदन जो है अपने संस्थान के या विद्यालय के या ये के माध्यम से जो है सीधे जो है श्रम कल्याण समिति को जो है उसको भेजा जाता है और वहाँ पे जो है उस पर निर्णय लेते हुए उसको अनुदान की राशि या छात्रवृत्ति के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है। असाध्य रोग के बारे में भी जो है जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि चिकित्सीय प्रमाण पत्र जो है आवश्यक है कि आप किस तरह के जो है असाध्य रोग से ग्रसित है, जैसे हार्ट से संबंधित रोग हो सकता है, किडनी फेलियर का, ब्रेन हैमरेज का, या इसी प्रकार के बहुत सारे अनुसूची है। एक अनुसूची दिया हुआ है, उस अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो है असाध्य रोगों की कैटेगरी डिफाइन की हुई है। उसमें से अगर कोई व्यक्ति उस रोग से जो है ग्रसित होते हैं तो उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो ये मोटा मोटी जो है आपका जो है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है इन 5 प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। जो असंगठित क्षेत्र के कामगार या शिल्पकार हैं उसकी परिभाषा जो है बहुत व्यापक है। इसमें जो है आपका हर तरह के लेबर इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो कूड़ा बीनने वाले हुए, फल बेचने वाले हुए, बढ़ई मिस्त्री हुए, पेंटर हुए, किसी भी प्रकार का जो सामान्य प्रकृति का जो काम है जो कहीं नियोजित हैं। 88 प्रकार के जो हमारे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अधिसूचित नियोजन जो शामिल हैं उसमें कामगार के रूप में अगर शामिल हैं। शिल्पकार की परिभाषा बहुत बड़ी है, उसमें ठठेरागिरी हुआ, लोहारगिरी हुआ, ये सब सारे चीज़ उसमें आ जाते हैं। इवन की जो है स्ट्रीट वेंडर हैं, जो फल विक्रेता हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, ये सब सभी लोग उसमें जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो है बिहार असंगठित शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना जो है व्यापक लोगों को जो है या मजदूरों को जो है इससे आच्छादित करती है और आशा करते हैं कि इस योजना का लाभ जो है आप निश्चित रूप से इसमें लेंगे। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस संबंध में जो है हमारे प्रखंडों में पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और जिला कार्यालय से भी जो है यहाँ से जो है आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो तीसरा और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण योजना जो है कल्याणकारी योजना जो श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जो है विभिन्न प्रकार की 16 प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है इस बोर्ड का सदस्य होना जरूरी होता है। बोर्ड का सदस्य बनने के लिए आपको जो है हमारे बोर्ड में निबंधन कराना होता है। निबंधन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसमें निबंधन शुल्क लगता है और सदस्यता शुल्क भी लगती है। निबंधन शुल्क के रूप में 20 रुपये लगता है और सदस्यता शुल्क अगले 5 वर्षों के लिए 30 रुपया जो है इसमें लगता है। यानी कि कुल 50 रुपया देकर आप 5 साल के लिए जो है हमारे बोर्ड में सदस्य बन जाते हैं और जो है विभिन्न प्रकार की जो है योजनाओं का जो है आप लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है 3 चीज़ आपको देना आवश्यक होता है। आपको बैंक का अपना जो है पासबुक का छायाप्रति देना होता है, एक आधार कार्ड देना होता है, फ़ोटो एक आपको अपना देना पड़ता है पासपोर्ट साइज का और 50 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं। आप इसमें निबंधन कराने के लिए आप कभी भी किसी भी वसुधा केंद्र से, जिसे CSC भी कहते हैं, वहाँ से जो है आप अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं और आवेदन में जो है आप अपने कार्य के बारे में जो है स्पष्ट रूप से उसमें जो है आप जो है अंकित करना होगा और ये भी अंकित करना होगा, एक स्वघोषणा पत्र भी देना होगा कि आप पिछले 1 वर्ष में किस क्षेत्र में कहाँ पे जो है
90 दिनों का कार्य किए हैं। इसके लिए एक ये पात्रता के लिए जो है एक मापदंड बनाया हुआ है कि कम से कम आप 90 दिन जो है पिछले 1 वर्ष में कहीं भी आप नियोजित रहे हों या कार्य किए हों, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से हो या स्वयं आप कहीं किसी भवन में या किसी सड़क में निर्माण कार्य में, पुल निर्माण कार्य में, बांध निर्माण कार्य में, या यहाँ तक कि मनरेगा के कार्य में भी जो आप अगर इसमें शामिल हैं तो वो आपको एक स्व घोषणा पत्र आपको उसके साथ अटैच करना पड़ता है, एक आधार देना पड़ता है, बैंक का पासबुक का छाया कॉपी देना पड़ता है और 50 रुपये शुल्क जमा करने पड़ते हैं। तब फिर जो है आप इसमें जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन यह योजना उन्हीं के लिए है जो निर्माण श्रमिक हैं। निर्माण श्रमिक कंस्ट्रक्शन वर्कर वो होते हैं जो किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन, चाहे वो भवन का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, पुल हो, बांध हो या फिर इसी तरह के किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हैं, उसमें लगे हुए श्रमिक ही इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा खेतीहर मजदूर या कृषि श्रमिक या अन्य कोई इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे कि आप प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, मिस्त्री हो गए, रेजा मिस्त्री हो गए, इसके अलावा आपका बढ़ई हो गए, ये सब सारी श्रेणियां जो हैं इसमें जो है शामिल होती हैं और इन्हीं कंस्ट्रक्शन लेबर को जो है इसमें निबंधित किया जाता है। निबंधन के उपरांत जो है आपको जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेना होता है, ठीक है। और सदस्यता जो है एक बार में 5 वर्षों के लिए दी जाती है। उस 5 वर्ष के दौरान जो है आप जिस श्रेणी में जो है जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसकी पात्रता रखने पर या उसके मापदंडों को पूरा करने पर उस योजना का लाभ आपको मिल जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये योजना 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष के जो है निर्माण श्रमिकों के ऊपर ही लागू है। इनका निबंधन उन्हीं का होगा जिनका 18 वर्ष हो चुका है या 60 वर्ष से कम है। और प्रत्येक 5 साल के बाद जो है अपने सदस्यता को जो है आपको जो है नवीकरण कर लिया जाना है। इसके लिए जो है आपको 30 रुपये का शुल्क और वही सब जो है स्व घोषणा पत्र वगैरह देना पड़ता है कि आप उस समय भी जो है आप निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। और अगर मान लिया किसी कारणवश 5 वर्ष के बाद अगर आप नवीकरण नहीं करवा पाते हैं और सदस्यता में टूट हो जाती है तो ऐसी टूट को 2 बार ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि हर बार जो है इस टूट को जो है शांत किया जाए या उसको समाप्त कर दिया जाए, वो संभव नहीं है। बोर्ड का जो योजना है उसमें जो है यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अगर कोई सदस्य अपना जो है समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं कर पाता है तो उसको 2 बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ये योजना के निबंधन के और उसकी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए ये कुछ जानकारी थी जो हमने दिया। अब हम आते हैं कि इस योजना में आपको किस प्रकार का लाभ दिया जाना है। तो सर्वप्रथम जो है हम मृत्यु के संबंध में जो है मृत्यु लाभ दिया जाता है। अगर कोई निर्माण श्रमिक जिनका निबंधन है और उनकी मृत्यु हो जाती है, आज निबंधन करवाया है और कल अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक मृत्यु के केस में उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जो है 4 लाख रुपए की राशि जो है उनको दी जाती है। लेकिन अगर उन्होंने आपदा और या इन विभागों से जो है अगर आपदा के तहत जो है अगर ये लाभ ले लिया है तो उस केस में उन्हें 1 लाख रुपए की ही राशि दी जाएगी। इसमें जो है आपको पोस्टमार्टम और FIR और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है और एक पारिवारिक सदस्यता सूची जो है इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा जो है विवाह सहायता के रूप में जो है जो निर्माण श्रमिक हैं, चाहे वो महिला निर्माण श्रमिक हों या पुरुष निर्माण श्रमिक हों, उनके प्रथम दो पुत्रियों के लिए जो है विवाह सहायता योजना लागू की गई है, जिसमें जो है उनके शादी के लिए जो है 50,000 रुपये की राशि जो है उनको शादी के उपरांत उनको सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में दी जाती है। यह राशि जो है उन्हीं को दी जाएगी जो इनकी सदस्यता 3 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। अर्थात कि आपने जो निबंधन कराया है उसके 3 साल के बाद ही इस योजना का लाभ आपको अनुमान्य होगा या उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है विवाह का निबंधन का प्रमाण पत्र जो निबंधक होते हैं नियमावली के तहत, वहाँ से जो है आपको जो है उसका जो है निबंधन प्रमाण पत्र लेना है, एक शादी का फोटोग्राफ देना है, उनका जो है शादी से संबंधित जो है उसका कार्ड देना है, आधार देना है, उम्र के संबंध में कि उम्र उनके लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष के ऊपर होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ जो है आपको मिल सकता है। और इसमें प्रक्रिया वही है कि इसमें भी जो योजना का लाभ देने के लिए है जो है आपको सभी प्रकार के आवेदन जो है CSC या वसुधा केंद्र के माध्यम से जो है ऑनलाइन किया जाना है। सभी दस्तावेजों को संलग्न किया जाना है। उन दस्तावेजों की जांच जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी करते हैं और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी करते हुए फिर उस योजना को जो है उसको हमारे पास अग्रसारित करते हैं
और फिर जो है उसकी जो है आवश्यक जांच पड़ताल कर जो है उसको जो है ग्रांट किया जाता है या फिर उसका जो है भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास जो है औजार क्रय करने के लिए जो मजदूर जो है निर्माण श्रमिक हैं, औजार क्रय करने के लिए भी जो है 15,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो 1 साल की सदस्यता अवधि पूरी होने के बाद दी जाती है। ये पूरे सदस्यता अवधि में एक ही बार दी जाती है, लेकिन इसके लिए विभाग के द्वारा एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो है इनको निर्माण श्रमिक के रूप में जो है एक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ये प्रशिक्षण जो है बोर्ड के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो है बोर्ड ने अभी उस प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया है, इसलिए जो है अभी इस योजना का लाभ अभी तत्काल नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है भवन मरम्मती योजना के लिए जो है हमारे पास जो है उसमें 20,000 रुपये की राशि जो है निर्माण श्रमिक को दी जाती है। जो 3 साल की सदस्यता जिनकी हो जाती है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आप अपने भवन निर्माण के लिए या मरम्मती के लिए जो आवेदन दे रहे हैं उसके साथ जो है वांछित दस्तावेज जैसे जमीन का रसीद वगैरह जो है वो आपको संलग्न करना आवश्यक होता है, और तत्काल जो करंट रसीद होता है वो उसमें जो है देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जो है नगद सहायता के रूप में जो है जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा या 12वीं परीक्षा जो है उत्तीर्ण करते हैं उन बच्चों को भी जो है प्रत्येक वर्ष जो है 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये की राशि जो है उसको जो है उनके खाते में प्रदान की जाती है। वो बच्चे जो 60% से ऊपर नंबर लाते हैं और 70% से कम रहता है उनको 10,000 रुपये दिया जाता है। 70 से 80 के बीच वालों को जो है 15,000 रुपये की राशि, और 80 से ऊपर वाले को जो है 20,000 रुपये की राशि उनको नगद सहायता के रूप में दी जाती है। इसके लिए जो है आपको जो है आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। उसमें सभी वांछित दस्तावेज जैसे कि आपके द्वारा जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और जो क्रमांक है, रोल नंबर है और जो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो सब सारा संलग्न करना होता है। आधार कार्ड संलग्न करना होता है। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यता आपकी बरकरार होनी चाहिए। बोर्ड में सदस्य आप जब रहेंगे तभी उस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा एक बार आपने निबंधन करा लिया और आप रिन्यूअल नहीं करवाते हैं और उस दौरान फिर आप अगर कोई एप्लीकेशन करते हैं तो वैसे सभी एप्लीकेशन को जो है मान्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपसे यह अनुरोध है कि जो जितने भी निर्माण श्रमिक अभी तक जिन्होंने बोर्ड के साथ जुड़े हैं या निबंधन कराया है वो समय समय पर जो है अपना जो है रिन्यूअल कराते रहें। इसके अलावा जो एक बात जो कहनी है कि जो 2017 के पूर्व 2017 में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी। 2017 के पूर्व जिन निर्माण श्रमिकों ने इस जिले में ऑफलाइन माध्यम से जो है अपना जो है निबंधन कराया था उन लोगों से अनुरोध है कि वो यथाशीघ्र जो है 15 सितंबर तक जो है अपना जो है ऑनलाइन रिन्यूअल अवश्य करा ले। जो शुल्क है शुल्क जो लगना है वो शुल्क जमा करते हुए अपना जो है रिन्यूअल सुनिश्चित करा ले, ताकि जो है उनकी बोर्ड की सदस्यता बरकरार रहे और सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया जा सके। और ये अंतिम तिथि है कि 15/9 तक जो है आप जितने भी ऑफलाइन आवेदन हैं या ऑफलाइन निबंधन आपको प्रमाण पत्र आपने लिए हैं उसको जो है अपने निकटतम जो है वसुधा केंद्र या CSC केंद्र से जाकर जो है उसको जो है आप अपना रिन्यूअल करा लें। इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो है पेंशन की योजना भी है, उसके लिए भी जो है वांछित दस्तावेज जो है उसको भी संलग्न किया जाना है। इसके अतिरिक्त आपका कुछ बच्चे जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जो है उत्तीर्ण हुए हैं, मेडिकल कॉलेजों में या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है या पॉलिटेक्निक कॉलेज में या फिर ITI कॉलेजों में दाखिला होता है, तो वह दाखिला होने के लिए जो है उनकी फीस को जो है हमारे बोर्ड के द्वारा जो है उसका वहन किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो है उससे संबंधित जो है दस्तावेज के साथ जो है उसको विहित प्रपत्र में जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है उसका एप्लीकेशन कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो है मातृत्व सहायता और पितृत्व सहायता का भी जो है प्रावधान जो है किया गया है। इसके तहत जो है जो महिला निर्माण श्रमिक है उनके प्रथम 2 बच्चों के लिए जो है ये लाभ अनुमान्य है और उनको 90 दिनों का जो है उनके दैनिक मजदूरी का जो जिस प्रकार के कार्य में नियोजित हैं उस नियोजन से संबंधित जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है उसका 90 दिनों का मजदूरी जो है उसको मातृत्व सहायता के रूप में वो दी जाती है। इसी प्रकार पितृत्व सहायता भी दी जाती है, लेकिन अगर मातृत्व सहायता से अगर कोई लाभ ले चुके हैं और दोनों पति पत्नी दोनों निबंधित हैं तो किन्हीं एक ही को जो है इसका जो है लाभ दिया जा सकता है।
इसी प्रकार की जो है बहुत सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं, जिसको जो है विभागीय वेबसाइट पे भी जो है आप देखकर जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के पास जो है सभी योजनाओं से संबंधित जो है पम्पलेट और ये जो है वितरण किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। प्रखंड में भी जो है इसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें निबंधित होकर विभाग की योजनाओं से जो है आप लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार आपके साथ है और श्रम विभाग का ये स्लोगन ही है, श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार। इसी कार्यक्रम के तहत जो है आप सभी से अनुरोध है कि आप जितनी भी योजनाओं के बारे में आपको बताया गया है, आप उन सभी मापदंडों के अनुसार जो है आप अपने अपने जो है योजनाओं से मतलब विभिन्न योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए जो है आप प्रखंड में जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला में जो है श्रम अधीक्षक कार्यालय में भी आकर जो है इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सभी जो दस्तावेज हैं या जो नियमावली हैं या जो योजनाएं हैं उसको जो है NIC के माध्यम से भी जो है उसको जो है अपलोड किया गया है। आप वहां से भी जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।